आज हम लोग देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 डिग्री और 90 डिग्री के अनुपात को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा पहला में tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। ये होता है। ये कैसे होता है मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में है tan थीटा। तो tan का अनुपात क्या होता है? tan का अनुपात होता है लंब बटा आधार। तो लेफ्ट हैंड साइड से ये आया लंब बटा आधार। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे जो कि मैंने लिखा है sin थीटा बटा cos थीटा। अब sin थीटा का अनुपात बताइए। sin थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, और फिर cos थीटा का अनुपात क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब इसको अगर हम गुना के रूप में लिखें लंब बटा कर्ण गुना, तो नीचे का जो भिन्न होगा वो उलट जाता है, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से कर्ण और कर्ण कैंसल, तो लंब बटा आधार आया। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में tan थीटा था जिसका बराबर आया लंब बटा आधार। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में था sin थीटा बटा cos थीटा, उससे भी आ गया लंब बटा आधार। इसका मतलब दोनों बराबर हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अब हम tan थीटा के स्थान पर sin थीटा बटा cos थीटा हम लिख सकेंगे। अब नेक्स्ट फिर देखिए दूसरा cot थीटा बराबर, इससे पहले आप जानते ही हैं कि tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, तो इसी को हम उलट देंगे cos थीटा बटा sin थीटा। जैसे मैंने यहाँ पे सिद्ध किया वैसे ही अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब लिखेंगे, फिर cos थीटा ठीक ये ऊपर आ जाएगा और दोनों बराबर ही होगा। तो ये दो इक्वेशन अब आपको याद करना है। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, और फिर cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। तो अब हम लोग देखेंगे 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए तो हर बार की भांति एक समकोण त्रिभुज हम लेंगे ABC। ये 90 डिग्री है। अब लेकिन यहाँ तो 0 डिग्री के लिए अनुपात ज्ञात करना है। अब ये तो 0 नहीं हो सकता है, ये तो 30 डिग्री लग रहा है, या तो फिर उससे ज़्यादा 45 लग रहा है। ये तो 0 है ही नहीं, 0 मतलब तो कुछ नहीं। अब वहाँ कोण ही नहीं बनना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब इसको हम नीचे लेकर के आ गए। ये वाला पार्ट जो है यहाँ आ गया, इस आकृति में आप देख सकते हैं, ताकि हम एंगल को छोटा कर सकें। अब इसको एंगल को छोटा किया, फिर भी ये 0 नहीं आया है। फिर हमने क्या किया, और छोटा किया, इसको हम नीचे उतारते गए AC को, और एक समय ऐसा आया कि ये जो A है वो यहाँ आ गया AC। अब AC और BC दोनों एक ही लाइन पे आ गया, BC के ऊपर ही AC आ गया, और तब यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा है। इसका मतलब वहाँ 0 डिग्री है। तो अब 0 डिग्री के लिए हम अगर लिखेंगे sin 0 डिग्री, तो sin का अनुपात आपको पता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, इस आकृति को आप देख करके बता सकते हैं। इस एंगल को हम ले रहे थे, तो लंब है AB और कर्ण है AC। अब AB तो जब 0 डिग्री हुआ उस समय AB है ही नहीं, AB तो खत्म हो ही गया, तो AB को हम 0 लिख सकते हैं। अब AC कुछ है जो कि BC के ऊपर में अभी है, तो वहाँ जो भी आप डायमेंशन लेंगे, हो सकता है वो 5 सेंटीमीटर, हो सकता है वो 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम 5 सेंटीमीटर लिए हुए थे, इसको मान लेते हैं ये 5 था, ये 4 सेंटीमीटर था, और इसको भी कुछ मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। तो AB तो ख़त्म हो गया, लेकिन AC तो अभी है, तो AC हम 5 लिख रहे हैं, तो 0 बटा 5 0 हो गया। तो sin 0 डिग्री का मान आया 0। अब फिर इसी प्रकार से cos 0 का हम निकाल सकते हैं।
कोस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। अब आकृति में देखिए आधार क्या है, आधार तो BC है और कर्ण है AC। अब जब हम यहाँ देख रहे हैं आकृति को, जब 0 डिग्री हुआ उस समय AC और BC तो लगभग सेम है, पूरी तरह तो सेम नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको मान लेते हैं दोनों सेम है। तो BC AC को भी हम BC लिख सकते हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आया। अब फिर साइन 0 डिग्री अगर आपको पता है और कोस 0 डिग्री अगर आपको पता है तो बाकी टोटल आप निकाल सकते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो टेन 0 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री बटा कोस 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान है 0, कोस 0 डिग्री का मान है 1, तो 0 बटा 1 0 आया। अब साइन 0 का उल्टा होता है कोसेक 0, क्योंकि कोस का अनुपात होता है कर्ण बटा लंब, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कोसेक का कर्ण बटा लंब। तो हम साइन 0 डिग्री का उल्टा अगर हम लिखना चाहेंगे तो कोसेक 0 होगा, तो ठीक उसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ 0 आया था तो इसका मतलब 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 बटा 0 लिखेंगे उसका उल्टा। 1 बटा 0 ये तो परिभाषित नहीं है, तो ये हम अपरिभाषित लिखेंगे, क्योंकि कोई भी संख्या के नीचे 1 नहीं हो सकता है, सॉरी कोई भी संख्या के नीचे 0 नहीं हो सकता है, ये परिभाषित नहीं है, वो एक पार्ट में मैं बता चुका हूं। अब फिर कोस का उल्टा है सेक, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। अब इसको उल्टा कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 बटा 1 लिख सकते हैं, तो 1 आया। अब टेन का उल्टा कोट होता है, तो आप कोट 0 भी लिख सकते हैं। कोट 0 बराबर, इसी को उल्टा कर दीजिए तो आएगा 1/0, तो फिर से आप परिभाषित। तो एक बार आप देख सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिखा हूं, तो फिर हम लोग देखेंगे नाइन्टी डिग्री के लिए। नाइन्टी डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, ये 90 डिग्री है। अब हमको 90 डिग्री चाहिए, ये तो 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री नहीं है, उसको 90 डिग्री बनाना है। तो कैसे हम बनाएं, अब जितना हम पास आएंगे B के तरफ तो एंगल बढ़ेगा, तो इसको हम पास लेकर के आ जाएंगे। इसको पास लेकर के आए तो एंगल बढ़ गया, पहले का ये था, अब ये पास आया, इसको और पास लेकर के आएंगे, इसको पास लेकर के आ गए, पहले यहाँ था, फिर भी तो 90 डिग्री नहीं है, तो 90 डिग्री तो ये है, तो 90 डिग्री के लिए तो फिर AC को AB पर ही आना पड़ेगा, तो AC यहीं आ गया, तब 90 डिग्री होगा। अब हम बनाना शुरू करेंगे साइन 90 डिग्री, साइन का अनुपात लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है, लंब है AB, कर्ण है AC। अब AB का मान तो AB है यहाँ AB,
ए बी ही हम रहने दे रहे हैं। अब ए सी भी यहाँ पे है। अब दोनों तो बराबर लग रहा है, लगभग दोनों बराबर ही है, क्योंकि ए बी के ऊपर ही ए सी है। तो ए बी बटा ए बी लिखा जा सकता है ए सी के स्थान पे। अब ये कटा तो 1 आया, तो साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कोस 90 डिग्री, कोस का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। अब आकृति में देखिए, आधार क्या है, BC है, कर्ण क्या है, AC। अब BC देखिए आकृति में, तो BC तो है ही नहीं, है तो घटते 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 खत्म हो गया, BC है ही नहीं। तो BC के स्थान पे 0 लिखे। AC कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो फिर ये 0 हो जाएगा। 0 बटा कोई अंक होगा तो उतना 0 होता है। अब फिर इतना जब मालूम है तो बाकी निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। अच्छा पहले 10 का निकाल लीजिए। 10 90 डिग्री, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। tan थीटा बराबर, इधर मैं लिख रहा हूँ, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। फिर हम लोग देखे थे कोट थीटा बराबर कोस बटा साइन, कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये हम लोग सीखे हैं। तो tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री क्या होगा, साइन 90 बटा कोस 90। अब साइन 90 का मान है 1, कोस 90 का मान है 0। कोई भी संख्या के नीचे 0 मतलब अपरिभाषित, अनंत। अब ये 3 मालूम हो गया। अब बाकी जो है ठीक इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक 90। साइन 90 का उल्टा हो जाएगा कोसेक 90। अब यहाँ 1 है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1/1 1 ही होगा। अब कोस 90, कोस का उल्टा है सेक 90, इसको उल्टा कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1/0 होगा। 1/0 मतलब अपरिभाषित, तो ये भी अपरिभाषित हुआ। अब 10 का उल्टा कोट 90, इसको उल्टा कीजिए तो 0/1, 0/1 का मतलब है 0। तो मैं आपको बताया 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से आया, मैं आपको बताया हूँ। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से हम जितना भी साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारा त्रिकोणमितीय अनुपात को ट्रिक के माध्यम से हम किस प्रकार हम याद कर सकते हैं, जिससे मैथ आसानी से बनाया जा सके। तो धन्यवाद।